जय हिंद दोस्तों। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू की तरफ से कल के दिन लोकसभा में वक्फ बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये मुस्लिम्स के वेलफेयर के लिए है, वही ऑपोजिशंस का ये मानना है कि ये मुस्लिम्स के लिए एक ड्रैकोनियन साबित होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर फिलहाल तो अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को इंट्रोड्यूस ही किया गया है और इसमें आगे को लेकर यहाँ पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये जो बिल है रेफर किया गया है फॉर वाइडर स्क्रूटनी के लिए कि इसमें जो भी 44th अमेंडमेंट जो प्रपोज्ड बिल्स है, इस 44 बदलाव को लेकर, अमेंडमेंट को लेकर कितना सही है कितना गलत है, इसको लेकर प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनी का जो काम है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी। और इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में यहाँ पर लोकसभा के भी मेंबर्स हैं और यहाँ पर राज्यसभा के भी मेंबर्स हैं। यहाँ पर पक्ष के भी मेंबर्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ आपको विपक्ष के भी मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके स्क्रूटनी के बाद में यहाँ पर कौन से अमेंडमेंट यहाँ पर रहेंगे, कौन से अमेंडमेंट यहाँ पर नहीं रहेंगे, उसके बाद में यहाँ पर बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास किया जाएगा, फिर इसके बाद में प्रेसिडेंट इसको असेंट देगी। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले जो 44 अमेंडमेंट्स की बात यहाँ पर की जा रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने तरफ से प्रपोज किया है, इसमें ऐसे 5 मेजर अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे जो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसके पहले हम ये समझेंगे कि वक्फ क्या होता है। देखिए, वक्फ का एक लिटरल मीनिंग, ये एक अरब वर्ड है जिसका मीनिंग प्रॉपर्टीज से है, उस प्रॉपर्टीज से है जो एक्सक्लूसिवली रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है। और इसी से बना है वक्फ बोर्ड और इसी से बना है आपका वक्फ एक्ट, और वक्फ एक्ट के तहत ही आपका वक्फ बोर्ड बनाया गया। और इस वक्फ बोर्ड को लेकर टाइम टू टाइम यहाँ पर इनकी जो पावर है वो बढ़ाई गई है। आपको ये भी बता दें कि कोई भी मुस्लिम पर्सन अगर अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को देता है फॉर रिलीजियस पर्पस, फॉर चैरिटेबल पर्पस, इसके बाद में वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले नहीं सकता है। लेने के लिए बहुत लॉन्ग एंड लेंदी प्रोसेस है। और अगर वक्फ बोर्ड ने किसी भी प्रॉपर्टी को अपने ऊपर क्लेम कर लिया कि ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ की है, इसे यहाँ पर आगे रिवोक किया भी नहीं जा सकता है। और आज के टाइम में ना पूरे इंडिया में ऐसे 30 वक्फ बोर्ड है, स्टेट वक्फ बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 9 एकड़ में फैली हुई यहाँ पर इनकी ज़मीन है, जिसमें से मदरसा है, इसमें मोस्क मस्जिद है, जिसकी कीमत बताई जाती है कि 1.2 लाख करोड़। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इनके पास जो ज़मीन है आज के टाइम में ना, ये 3rd लार्जेस्ट लैंड ऑनर्स है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप रेलवे को हटा दें जो कि पहले में है, डिफेंस मिनिस्ट्री के जो लैंड्स हैं इनको हटा दें, तो यहाँ पर 3rd लार्जेस्ट लैंड ऑनर्स यहाँ पर वक्फ बोर्ड के पास में है। और वक्फ बोर्ड की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि आपको बता दें कि जब देश आज़ाद हुआ 1954 के टाइम में सबसे पहली बार यहाँ ज़रूरत पड़ी एक वक्फ एक्ट की। और इसी वक्फ एक्ट को बाद में जाकर 1995 के टाइम में इसे बदला गया और इसी वक्फ बोर्ड में एक सेक्शन यहाँ पर जुड़ा, सेक्शन 40, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो पावर है ये वक्फ बोर्ड को दी जाती है। कहा तो ये भी जाता है जो इनके पास में ज़मीन है वो 3 दिल्ली इतनी ज़मीन है जो आज के पास में वक्फ बोर्ड के पास में है। क्योंकि अगर आप हाल ही में वक्फ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है का जो हेडक्वार्टर है, पूरा जो हेडक्वार्टर है ये वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर रखा है और ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। इवन कि बेंगलुरु का जो ईदगाह गार्डन है ये भी वक्फ बोर्ड की तरफ से क्लेम किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में एक पूरा विलेज जिसे वक्फ बोर्ड ने अपने ऊपर क्लेम किया है कि ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी है। इवन कि वहाँ पे एक टेंपल भी है। इसके अलावा दिल्ली में 123 ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसे 2013 के टाइम में उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी ये वक्फ बोर्ड को यहाँ पर दे दी थी बिना वेरीफाई किए हुए। इसको लेकर भी जो मामला है 2023 के टाइम में हाई कोर्ट में पूरा मामला अभी भी लटका हुआ है। और सबसे हैरानी की बात क्या है कि अगर वक्फ बोर्ड अपनी किसी प्रॉपर्टी को अगर क्लेम कर दिया कि ये आज से ये प्रॉपर्टी हमारी है, इसको लेकर ना आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसको लेकर वक्फ जो बोर्ड है उसी के एक ट्रिब्यूनल है, आप एक कोर्ट मान के चलिए कि वक्फ जो ट्रिब्यूनल है इसी के पास आपको जाना पड़ेगा और अपना जो केस है खुद से फाइट करना पड़ेगा, जिसके कारण क्लेम किए हुए जो प्रॉपर्टी है वो कोई भी पर्सन इससे वापस नहीं ले सकता है। और इसी के कारण यहाँ पर जो सेक्शन 40 है वक्फ एक्ट का, ये काफ़ी ज़्यादा हार्श, काफ़ी ज़्यादा रिजिड बन जाता है। और इसी को यहाँ पर सबसे पहली बार हटाने की कोशिश की गई है कि अब यहाँ पर जो सेक्शन 40 है, जिसे अगर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया तो उसके बाद में इसे रिवोक किया नहीं जा सकता है। वैसे सिविल कोर्ट में मामला अगर जाएगा तो हाई कोर्ट के पास में आर्टिकल 226 और 227 के तहत में, जिसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात की जाती है हाई कोर्ट को लेकर, इसके तहत में ये मामला तो सिविल कोर्ट से ये हाई कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फिर भी ये जो पूरा मामला है इतना लेंदी हो जाता है कि कोई भी पर्सन दी हुई जमीन, मुस्लिम पर्सन की बात करें, वो वापस ले नहीं सकता है। और वक्फ बोर्ड क्लेम करने के बाद में जो प्रॉपर्टी है वो इजिली अपने अंडर में कर लेती है। तो यहाँ बात करेंगे 5 मेजर चेंजेस के बारे में जो यहाँ पर सरकार करने वाली है। वैसे 44
चेंजेस है, लेकिन 5 मेजर की बात करें तो सबसे पहली बात यह कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, जिसे सेंट्रल जो वक्फ एक्ट है इसी के तहत बनाया गया था, इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव होने वाले, क्योंकि अब तक इसमें जितने भी मेंबर थे वो सारे मेल मेंबर थे, सारे पुरुष थे। अब यहाँ पर मुस्लिम वुमेन की भी एंट्री होने वाली है, और कहा यह भी जा रहा है कि अब जो रिप्रेजेंटेशन होगा इसमें नॉन मुस्लिम्स के भी यहाँ पर होने वाले हैं। और ये ओनली सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नहीं होगा, ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल के साथ साथ यहाँ पर जो स्टेट बोर्ड्स हैं, जो 30 स्टेट बोर्ड्स की बात करते हैं, यहाँ पर भी बदलाव होंगे, खासकर रिप्रेजेंटेशन में। दूसरा यहाँ बदलाव होने वाला है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेकर, क्योंकि अब जो पावर यहाँ मिलने वाला है ये सुप्रीम पावर ये कह सकते हैं, प्राइमरी अथॉरिटी जो कह सकते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मिलने वाला है, यानी कि IAS ऑफिसर आप कह सकते हैं। क्योंकि अब तक ये होता है कि वक्फ बोर्ड ने किसी लैंड को अपना कहा, चाहे सरकार का हो वो लैंड हो या फिर किसी भी इंडिविजुअल का हो, वो वक्फ बोर्ड की यहाँ पर हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर इसे वेरीफाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ जो होगा वो सुप्रीम अथॉरिटी होगा, प्राइमरी अथॉरिटी होगा, यही डिटरमाइन करेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ में क्लासीफाइड किया जाएगा या फिर गवर्नमेंट लैंड में क्लासीफाइड किया जाएगा। मतलब मामला साफ साफ ये है कि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वक्फ ट्रिब्यूनल की, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास में थी, ये यहाँ से दूर करने की बात की जा रही है। ये अलग बात है कि जो क्रिटिक्स है ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो DM है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज भी कर सकते हैं। तीसरे में यहाँ पर सबसे बड़ा जो बदलाव है वो एक सेपरेट बोर्ड को लेकर किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो औकफ है, मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी दान में देते हैं वक्फ के नाम पर, उसके लिए एक सेपरेट बोर्ड बनाया जाएगा। ये सेपरेट बोर्ड आज भी है, लेकिन यहाँ पर बोहराज के लिए और आग खानी जो है इनके लिए यहाँ पर बोर्ड का निर्माण नहीं किया गया, क्योंकि आपको बता दें कि मुस्लिम्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, उनमें से शिया, सुन्नीज, बोहराज, आग खानीज जो है ये तमाम कैटेगरीज यहाँ पर, लेकिन फिलहाल हम लोग जानते हैं शिया और सुन्नी, लेकिन यहाँ बोहराज के लिए और आग खानीज के लिए भी एक सेपरेट बोर्ड बनाने की बात की जा रही है। इसके अलावा फोर्थ में बात करें तो यहाँ पर ऑडिटिंग के लिए भी प्रोविजन लाने की बात की जा रही है कि अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर किसी भी वक्फ बोर्ड ने किसी लैंड को अपना कहा तो उसमें अब ऑडिटिंग होगी। जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है इसमें प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग की जाएगी, और ये जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये रहने वाला है। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है की तरफ से यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये अपॉइंट करेगी ऑडिटर्स, और ये भी ऑडिट करेगी कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है ये वैलिड है या फिर इनवैलिड है, इसको लेकर ऑडिटिंग की जाएगी। लेकिन अब तक ऑडिटिंग के कोई भी प्रोविजंस यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि 2013 के टाइम में ना, जब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट थी, 2013 की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त यहाँ पर वक्फ एक्ट में बदलाव किया गया, और उस टाइम में ना जो वक्फ एक्ट था इसमें बदलाव करके वक्फ बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा पावर जो है वो दे दिया गया था। अब क्या सोच के दिया गया ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ आज इतने पावर होने के बाद जो मिसयूज इसका किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो लैंड ऑनिंग के मामले में तीसरा स्थान रखती है वक्फ बोर्ड, इसे आज के टाइम में 2024 के टाइम में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाके इसे हटाना पड़ रहा है। वही लास्ट की हम बात करें तो इसमें एक वक्फनामा भी होगा। देखिए इसके पहले होता क्या था कि किसी भी मुस्लिम पर्सन अगर वो अपनी जो लैंड है वो वक्फ बोर्ड को दे दी, यहाँ पर सिंपल क्या होता है कि एक ओरल एग्रीमेंट होता, इस ओरल एग्रीमेंट के तहत में एक मुस्लिम पर्सन वक्फ बोर्ड को यहाँ पर अपनी जमीन दे दी। लेकिन अब प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक वैलिड वक्फनामा बनाया जाएगा, जिसके जरिए से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो प्रॉपर्टी दी जा रही है यहाँ पर वक्फ बोर्ड को, अब इसमें एक रजिस्टर्ड मेंटेन किया जाएगा। और इसको लेकर भी जो अपोजिशन है या फिर जो वक्फ बोर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा नाराज है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम बात करें ना, तो सरकार के इस फैसले को लेकर, इस कदम को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि ऑल इंडिया सूफी सजादन आशीन जो है काउंसिल जो है, ये काउंसिल अपनी तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा भी छोटे बड़े बहुत सारे काउंसिल्स मुस्लिम संगठन हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें ना, यहाँ पर कल लोकसभा में अपोजिशन की तरफ से अखिलेश यादव की बात करें या फिर ओवैसी की बात करें, इनकी तरफ से साफ साफ ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं रिलीजियस बॉडी में एक इंटरफेरेंस है, और सरकार का ये कोई हक नहीं है कि रिलीजियस बॉडी में सरकार इंटरफेयर करे, क्योंकि हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स है, उनमें से आर्टिकल 25 से 28 जो बात करता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के बारे में। वहीं अखिलेश यादव ने यह कहा कि सरकार जो यहाँ पर है वो एक प्रॉपर्टी डीलर जैसे काम कर रही है, एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर इसको ये भी कहा जा रहा है कि जो
ये जो बिल है ये एक एंटी मुस्लिम बिल भी कहा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑपोजिशन के अलावा यहाँ पर हम बात करें यूपी के मायावती की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये जो है ये एक फोर्सफुल इंटरवेंशन है रिलीजियस मैटर को लेकर। लेकिन सरकार ने ये साफ साफ कह दिया कि इसमें आज के टाइम में जो वक्फ बोर्ड है जिसे माफिया के द्वारा कैप्चर्ड किया गया है, इसे बस सरकार यहाँ पर हटाने की कोशिश कर रही है। जो भी यहाँ पर खामियां हैं, जो भी यहाँ पर करप्शंस है, जो भी मिसयूज है, जो भी एक डोमिनेंस है वक्फ बोर्ड का, इसे बस सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है, जो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये माइनॉरिटीज के राइट्स के यानी उनके हित के लिए है। खैर, आप क्या मानते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट स्टेट बन चुका है जो कि इम्प्लीमेंट किया है डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन, जिसे शॉर्ट में DRTPS भी कह सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है मणिपुर, आसाम, नागालैंड, मिजोरम। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।